हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। 13th ऑनलाइन लाइव क्लासेज में भी आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लाइव क्लासेज के रिकॉर्डिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल सीरीज से रिलेटेड सम के क्वेश्चन, मतलब भिन्नों का सीरीज और उनके योग को हम लोग करने जा रहे हैं आज के क्लास में। आज हम 3 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग 3 टाइप के कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मतलब चर घातांकी समीकरण। अब चर घातांकी समीकरण को समझने से पहले निश्चित रूप से हमें क्वेश्चन को देखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है 3 + 1/2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/2 × 3 × 4 × 5। पहले हम 2 × 3, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4 × 5 इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मैथ्स में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल, जैसे हम फैक्टोरियल n के बारे में पढ़ते हैं, या इसी चीज को फैक्टोरियल n को हम दूसरे साइन में ऐसे लिखते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब होता है हम जिस संख्या का फैक्टोरियल करते हैं उस संख्या से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई। जैसे अगर हम फैक्टोरियल n की बात करें तो फैक्टोरियल n का मतलब होगा n, n - 1, n - 2, n - 3 सो ऑन करते करते हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 × 1 तक, ये फैक्टोरियल 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे फैक्टोरियल अगर 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 होगा 4 × 3 × 2 × 1। तो ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को समझेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेट करने में सहायता होगी। तो अगर आप फैक्टोरियल को समझते हैं तो अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन को फैक्टोरियल के टर्म में लिखा जाए तो संभवतः हम लिख सकते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + सो ऑन। तो शायद क्वेश्चंस को इस रूप में भी लिखा जा सकता था फैक्टोरियल के टर्म। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को समझने का कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं e⁻x, और e⁻x का वैल्यू होता है 2.71828 जब x का वैल्यू क्या हो, 1 हो। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के इक्वेशंस को देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस हमारे कैसे होते हैं। तो e⁻x को हम लिखते हैं 1 + x/फैक्टोरियल 1 + x² 2 + x³ 3 + सो ऑन, जहां x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से +∞ तक। अब हम देखते हैं e⁻x का वैल्यू 2.71828 होता है जब x की वैल्यू 1 होगी। मतलब हम e⁻1 को लिख सकते हैं 1 + x के जगह पे 1/फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 1 + 1 x², x की वैल्यू 1, 1 की स्क्वायर 1/फैक्टोरियल 2। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन। अब या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 सो ऑन। अब देखिए जब e⁻x और x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो हम कह सकते हैं कि e⁻1 या फिर इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा 2.71828। अब हम इस चीज का यूज अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब फिर से हम अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं और क्वेश्चंस को करने का कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को या तो हम फैक्टोरियल के टर्म में लिखेंगे या फिर हम इसे
फैक्टोराइज टर्म में लिखेंगे तो जो क्वेश्चन हमारा है वो मूल फैक्टोराइज टर्म में है, और हम इस क्वेश्चन को चेंज करके फैक्टोरियल टर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। अभी हमने सीखा कि 1 + 1 + 1/2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 प्लस सो ऑन का वैल्यू होता है 2.71828। तो कहीं ना कहीं हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि e⁻x का वैल्यू होता है 1 + 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस सो ऑन। लेकिन आप देखें यहां पे आपके 3 टर्म है, लेकिन आप देखेंगे जब एक्सपोनेंशियल में आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा यहां से 3 टर्म से 2 टर्म्स तो यहां पे आ गया, लेकिन 1 टर्म और भी बच रहे। तो अगर हम यहां पे 1 प्लस कर दें तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। 3 को हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, 1/2 को 1/2 + 1/3 + 1/4 सो ऑन 1 प्लस। अब हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमारा e⁻1 के फॉर्मेट में है, तो 1 + e⁻1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 2.71828 होता है। यदि हम 1 + 2.71828 को जोड़े तो ये हमारा होगा 3.71828, और इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को समझना पड़ेगा। बिना इसके इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा कठिन होगा या असंभव भी हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/2 × 3 × 4 × 5। पहले हम अगर इसे फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट करें, अगर नहीं भी करें तो हम देखते हैं कि एक e⁻x का एक्सप्रेशन हमको लिखना होता तो हम क्या लिखते, तो वो होता 1 + 1 + 1/2 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/2 × 3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन। तब ये हमारा होता e⁻x का वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे आपके पास यहां पे 1 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1 हमने जोड़ा है, तो जो हमने एक एक्स्ट्रा 1 जोड़ा है उसे माइनस करना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हाफ टर्म भी एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इस हाफ को भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब आप देखेंगे कि ये पूरा टर्म हमारा क्या है, e⁻x, जहां पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो e⁻x जहां x की वैल्यू 1 है तो हम वैल्यू रख सकते हैं 2.71828 -1 - 1/2 तो -1.5 हम यहां पे माइनस कर सकते हैं। अब 2.71828 में 1.5 अगर हम माइनस करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.21828। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। यदि कोई भी टर्म छूट रहा हो तो पहले आप जोड़ के लास्ट में उसको घटा के आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 + 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस सो ऑन। हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो हम 3 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस, चूंकि यहां पे हाफ नहीं है तो तत्काल हम यहां पे हाफ इंक्लूड कर देते हैं, या फैक्टोरियल 1/2 इंक्लूड कर देते हैं, जो कि लास्ट में हम माइनस कर देंगे। चूंकि हमको e⁻x के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम e⁻x का वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस सो ऑन। अब आप यहां से देखेंगे कि ये वैल्यू हमारा e⁻x का होगा, लेकिन ये यहां पे हमने 1/2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो लास्ट में हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अब यहां से 1 + 1 + 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 सो ऑन की वैल्यू हो गई e⁻x माइनस 1/2 मतलब 1/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो 1
प्लस ई टू द पावर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2.71828 माइनस 0.5। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.71828 में 0.5 जाएगा तो 3.21828 हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप उसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के ई टू द पावर एक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करें जहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और इस प्रकार से आप e टू द पावर 1 की वैल्यू 2.71828 पुट करके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप था एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है 1 प्लस 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1/25 का क्यूब प्लस सो ऑन इनफिनाइट टर्म तक। अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर इसके शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। अगर सपोज करें कि x का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1/25 का क्यूब प्लस सो ऑन। आप क्या करें कि बोथ साइड, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप बोथ साइड जो भी आपका हर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो x/25 बराबर हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1/25 का क्यूब प्लस सो ऑन इनफिनाइट टर्म तक। अब आप पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो यहां से आपके क्या होंगे, तो x में से x/25 जाएगा तो 24x/25 बचेगा, 24x/25 बचेगा। अब यहां से देखें 1/25 प्लस में 1/25 माइनस में 1/25 का स्क्वायर प्लस में 1/25 का स्क्वायर माइनस में, ऐसे ही आपके सारे टर्म बाद वाले क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहां पे आपका सिर्फ बच जाएगा क्या, 1 बच जाएगा। अब चूंकि आपने x बराबर इस पूरे टर्म को लिया है तो x का वैल्यू ही आपका आंसर होगा। तो यहां से 25 और 24 क्रॉस होके दूसरे साइड जाएगा तो x का वैल्यू होगा 25/24। अब आपके आंसर आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, पॉइंट्स में है या मिस फ्रैक्शन में है या फिर फ्रैक्शन में है। तो इस प्रकार से x के आंसर आ गए 25/24। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप करेंगे। अब इस क्वेश्चंस को शॉर्ट में करने के लिए आप ऐसे सीरीज का इंट्रोडक्शन इस रूप में कर सकते हैं कि यदि 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यू सो ऑन अगर दिया हो तो इस पूरे इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा n/n-1, मतलब जो हर में संख्या है वो बटा n-1 आप कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ट्रिक में इसको कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर n को 25 माना जाए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यू सो ऑन। n अगर हम 25 ले तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n 25/n-1 24, मतलब वो 1/1/24 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है कि जब भी एक्सप्रेशन 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यू के टर्म में हो, सो ऑन के टर्म में हो, तो सॉल्यूशन n/n-1 होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/13 प्लस 1/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का क्यूब प्लस सो ऑन। आपने अभी फॉर्मूला देखा कि 1 प्लस 1/n का होना चाहिए, 1 प्लस 1/n, लेकिन यहां जो क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है वो 1/n से शुरू हो रहा है। तो यदि आप यहां पे 1 ऐड कर दें, 1/13 प्लस 1/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का क्यूब, तो आपने जो एक्सप्रेशंस पढ़े हैं वो आपके आ जाएंगे। तो ये आपके इस फॉर्मेट में आ गए, 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब प्लस डॉट सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन में आ जाने के बाद आप इसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन कर सकते हैं, n 13/n-1 12। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे आपने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया है तो आपको इन सब में से इसके सॉल्यूशन में से 1 को माइनस करना होगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे 12 13 में से 12 जाएगा 1/12, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे 1/12। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन सेकंड को आपको करना होगा।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/9 स्क्वायर 1/9 क्यूब प्लस 1/9 4 प्लस सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे 1 प्लस 1/9 ऐड कर दें और बाकी जो हमारा गिवन है 1/n स्क्वायर 1/9 क्यूब 1/9 पे पावर 4 सो ऑन, तो निश्चित रूप से ये हमारा ट्रिकी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहां से देखेंगे 1 प्लस 1/9 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आपको लास्ट में 1 प्लस 1/9 माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये हमारे ट्रिक के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/8 n/n-1 माइनस यहाँ पे हमारे हो गए 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो हमारे एलसीएम हो जाएंगे 72, 9 9 जा 81, 9 8 10 जा 80, 81 में से 80 जाएगा तो 1/72 हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप अगर इन एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हैं तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर पाएंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक नए टाइप के, ये तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आपको इस रूप में क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है ये ध्यान रखना होगा। सपोज करें कि ये वैल्यू हमारा x के बराबर है, ये वैल्यू हमारा x के बराबर है, हम बोथ साइड 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा x/13, जो हमारा हर होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/5/13 का स्क्वायर। चूंकि इधर 13 आपने नीचे में मल्टीप्लाई किया है, नीचे में मल्टीप्लाई किया तो इधर भी नीचे मल्टीप्लाई होगा। 55/13 का क्यूब प्लस 555/13 पे पावर 4 सो ऑन। अब आपको क्या करना है कि आप पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करें। क्यों माइनस करें वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब माइनस जब आप करेंगे तो x में से x/13 जाएगा तो 13x माइनस x 12x/13 हो जाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे 13 का स्क्वायर, यहां पे 13 का स्क्वायर हर सेम है तो अंश हमारा माइनस होगा, तो यहां हो गए 5/13 प्लस यहां पे 13 का स्क्वायर, यहां 13 का स्क्वायर, तो अंश हमारा निम्नरेटर डायरेक्ट घटेगा, 55 में से 5 गया 50/13 का स्क्वायर। इसी प्रकार अब यहां 13 का क्यू, यहां 13 का क्यू, तो 555 में 55 घटाएंगे तो 500/13 का क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार आप करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 5000/13 का पावर 4 सो ऑन। अब ध्यान देने वाली बात है कि 5/13 प्लस 50/13 का स्क्वायर प्लस 500/13 का क्यूब प्लस 5000/13 का 4, तो ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं गुणात्मक श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं गुणात्मक श्रेणी होता क्या है कि यदि a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR³ इन्फिनाइट टर्म तक क्या होगा जीपी में होगा। तो जीपी में अब इसको और क्लियर कर लेते हैं। यदि मान लें कि A1 A2 A3 A4 आर इन जीपी है, तो ध्यान रखेंगे ये जीपी तब होगा जब A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/A3 हो, तो ये निश्चित रूप से हमारा जीपी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहां पे आपको देखना होगा कि इन पदों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये आपस में बराबर होते हैं तो इनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अथवा नहीं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रथम पद को दूसरे पद से अगर भाग दें, तो मैं ऊपर में कर रहा हूं 50/13 के स्क्वायर को भाग दें 5/13 से, 5/13 से भाग दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/13 से भाग देंगे तो हमारा होगा 50/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/13, तो हो जाएगा इंटू 13/5, ये 10 टाइम्स में और ये 13, तो 10/13 हमारा क्या हो गया, इन दोनों टर्म का रेशियो हो गया। आगे दूसरे टर्म के हम रेशियो को करते हैं तो क्या होगा 500/13 का क्यूब डिवाइडेड बाय हम लोग करें 50/30 का स्क्वायर, 50/30 का स्क्वायर सेकेंड टर्म से, तो 30 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन 50, तो 13 का स्क्वायर और यहां से क्यू एक आपका बचेगा 13 और 50 को
से भाग देंगे 500 को तो 10 टाइम्स में, तो यहां भी बचा 10/13। मतलब इनके बीच का जो अनुपात है उसको हम लोग सार्व अनुपात कहते हैं, वो हमारा सेम है। मतलब इनको आपस में भाग देने पे, हर एक टर्म को एक दूसरे से भाग देने पे हमारा सर्व अनुपात कॉमन रेशियो सेम आता है। कॉमन रेशियो क्या आता है? सेम आता है, इसलिए ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सम हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा। एक बार मैं फिर से लिखता हूं। तो इस प्रकार आपने देखा 5/13 प्लस 15/13 का स्क्वायर प्लस 500/13 का क्यू सो ऑन, ये हमारा क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम करना होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मतलब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा जब टर्म्स हमारे इन्फिनाइट टर्म तक हो। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू इन्फिनाइट टर्म तक का सम होता है a/1 माइनस आर। कब? जब ये हमारे प्रोग्रेशन क्या हो? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, आर होते हैं दो पदों के बीच का अनुपात। दो पदों के बीच के अनुपात को आर से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 5/13 बाय 1 माइनस आर। अभी अब आपने फॉर्मूला देखा, 1 माइनस आर। आर हो गए दो पदों के बीच का रेशियो, मतलब आप किसी दो पद को भाग देंगे तो उनके बीच का जो रेशियो आएगा। तो अभी आपने देखा कि जब आपने 50/13 का स्क्वायर को 5/13 से भाग दिया तो आपके रेशियो आ गए थे 10/13। तो ये हो गए 10/13। तो यहां से आ गए 12x/13 इज इक्वल टू 5/13/1 माइनस 10/13। आपको x के मान निकालने, x का ही मान इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम यहां से देखते हैं इसके सॉल्यूशन 5/13 इंटू 13 इंटू 1 13 माइनस 10 तो 3/13। अगर ऊपर इसको ले जाए तो 13/3 हो जाएगा। 13 कैंसिल, तो क्या हो गए? 12x/13 इज इक्वल टू 5/3। अब यहां से यदि x की वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 65/36 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, जो कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा 65/36। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सारा क्वेश्चंस टाइप आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन पे आधारित आप अपने होमवर्क भी कर सकते हैं। आप होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, आप उन क्वेश्चनों को होमवर्क वाले क्वेश्चन को ट्राई करें। यदि आपको दिक्कत होता है तो आप आगे के वीडियो को निश्चित रूप से देखें, या आपसे बन भी जाता है तो आप आंसर मैच के लिए आगे के वीडियो को निश्चित रूप से देखें, जहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। आप यहां से आगे इन क्वेश्चन के पे आधारित जो होमवर्क है उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच करवा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग होमवर्क के आंसर्स को देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पुनः कह रहा हूं कि आप पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होमवर्क को बखूबी बना लिया होगा, आपने क्वेश्चन को समझा होगा, क्वेश्चंस को बनाया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के होमवर्क वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। आप अपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स को मैच कराएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सभी आंसर अच्छे से आ गए होंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर हमारे आंसर से मैच भी कर रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का। क्वेश्चन है 2 + 1/3 3 + 1/4 4 + 1/5 + so on। तो हमने आपको बताया सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करना होगा। तो आप निश्चित रूप से 2 को लिख सकते हैं 1 + 1। चूंकि यहाँ 1/2 नहीं है तो हमको 1/2 चाहिए। 1/3 + 1/4 + 1/5 + so on।
हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये जो हमारा फॉर्मेट होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होगा। लेकिन आपने देखा कि हमने यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा ऐड किया, चूंकि हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। तो हमने यहाँ पे 1/2 ऐड किया, तो यहाँ पे आपको 1/2 लास्ट में माइनस भी करना होगा। अब ये आपके पास आए एक्सपोनेंशियल्स के टर्म में e⁻x, जहाँ x का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस 1/2 1/2 तो 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब e⁻x जहां x 1 है तो यहां पे आपके e⁻x का वैल्यू हो जाएगा 2.71828 माइनस 0.5। जैसा कि आपको आज के क्लास में हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस का मान 2.71828 होता है जब x का मान क्या होगा 1 होगा। तो हमने यहां पे e⁻x के मान रखे 2.71828 और -1/2 मतलब 0.5। अब यहां से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2.21828। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.21828। उम्मीद करता हूं आपके आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 + 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/2 × 3 × 4 × 5। तो हम 4 को निश्चित रूप से लिख सकते हैं 2 + 1 + 1। अब यहाँ पे आपको 1/2 चाहिए तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 सो ऑन। तो आपने देखा कि हमने 4 को 2 + 1 + 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ 1/2 प्लस किया है, तो हमें लास्ट में 1/2 माइनस भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 प्लस और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में e⁻x जहां x बराबर 1 है माइनस 1/2 तो 0.5 हम लोग कर सकते हैं। 2 + e⁻x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, जहां x 1 होगा तो 2.71828 माइनस 0.5। तो यहां पे हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 4.71828, यहाँ पे 0.5 फिर माइनस करना है तो हमारे आंसर हो जाएंगे 4.21828। तो इस क्वेश्चन के हमारे सही आंसर हो जाएंगे 4.21828। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के भी आंसर्स आपने अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + 1/15 + 1/15 का स्क्वायर + 1/15 का क्यूब सो ऑन। तो इसके हमने सिंपल से ट्रिक बताए थे। n मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है बाय n-1, तो n है 15 -1 14, तो 15/14 मतलब वह 1.1/14 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 1/21 + 1/21 का स्क्वायर + 1/23 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो हम यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 2 + 1/21 + 1/21 का स्क्वायर प्लस 1/21 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये हमारा आ जाएगा हमारे ट्रिक के एक्सप्रेशन में। तो 2 प्लस, अब इसे हम लिख सकते हैं n/n-1, n हो गया 21/n-1 हमारा हो जाएगा 20, n-1 20। तो यहां से हम लोग करेंगे तो 40 + 21 61/20। तो यहां से हमारा हो जाएगा 3.1/20 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूं आप इसको भी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/15 + 33/15 का स्क्वायर प्लस 333/15 का क्यूब। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा x के बराबर है, तो हमने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ हर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा x/15 = 3/15 का स्क्वायर प्लस 33/15 का क्यूब प्लस 333/15 पे पावर 4 प्लस सो ऑन। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म को, सेकेंड इक्वेशंस को और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में घटा देना है। x में से x/15 जाएगा तो 14x/15
बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हर सेम है, तो हमारा निम्नेटर घटेगा, निम्नेटर 33 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा, तो पहले 3/15, फिर प्लस यहाँ से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 30/15 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह क्यू टर्म को घटाएंगे तो 333 में 33 जाएगा तो 300/15 का क्यू, सो ऑन इसी तरीके से हमारा आगे जाएगा। आप देखेंगे कि ये दो पदों का जो अनुपात होगा वो हमेशा सेम होगा, इसलिए ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। 30/15 का स्क्वायर को हम भाग देते हैं 3/15 से, तो हमारा ये आएगा 2/3। इसी प्रकार आप 300/15 का क्यू को 300/15 के स्क्वायर से भाग देंगे तो आपका आएगा 2/3, मतलब ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब हमने आपको बताया था जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट टर्म तक हो, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट टर्म तक हो तो हमारा जो सम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो होता है ए 15 प्लस ए, तो ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 3/15 बाय 1 माइनस आर, आर हमारा होता है दो पदों के बीच का अनुपात। आप किसी भी दो पदों का अनुपात लेंगे तो अभी हम लोगों ने निकाला 2/3, तो इस प्रकार हमारे हो गए 14x/15 इज इक्वल टू 3/15 इंटू, चूंकि नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा बाय 1, तो ये हो जाएंगे हमारे 3/5, तो यहाँ से भी हम काटेंगे तो 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/14, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 क्रॉस हो जाएगा, 3 3 जा 9/14 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 9/14 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे भी लगे होंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर द डेस्टिनेशन क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं या आप सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत, और हमारे चैनल के अन्य वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।